मंडे मॉर्निंग के बड़े सवाल आपके सामने हैं। नेहा जी, ट्रेड डील पर ट्रंप दबाव में क्यों है? पहला सवाल ये है आपके लिए। लाइफ हाई बनने के बाद डाउ क्यों टूटा है? ये भी, इसका भी विश्लेषण करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के संकेत हैं आज, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? एफ की छोटी बिकवाली से क्या एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद रखें? किन लेवल्स पर रहेगा मजबूत सपोर्ट और कहाँ जाकर अटकेंगे? कहाँ पोजीशन हल्की करनी है? कमज़ोर मेटल्स हैं, क्या आज मौका देंगे आपको खरीदारी करने का, अगर मेटल शेयर कमज़ोर दिखते हैं तो? ठीक है। इसके अलावा वुड आइडिया में आज की अच्छी खबर है जिसके दम पर थोड़ी मजबूती और बन सकती है। आज किस मिड कैप बैंक में तेजी की उम्मीद रखी जाए? आईटी शेयर क्यों हो सकते हैं आज मजबूत, इसका होगा पूरा विश्लेषण। और साथ ही साथ पिटे हुए इंडिगो और कैंस जैसे शेयरों में अब क्या करना है, ये भी हम आपके लिए रखेंगे पूरा विश्लेषण। ऑलराइट सर, सिंस हफ्ते की शुरुआत है मैं चाहूंगी थोड़ा अमेरिकी बाजारों से शुरू करें। और ये ट्रम्प साहब ये अपनी ही ट्रेड डील पर खुद अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ क्या हो गया सर? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि पहले खबर समझिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। अमेरिका में जो सांसद है अमेरिकी संसद के, उन्होंने ट्रम्प साहब के भारत पर 50% टैरिफ लगाने का प्लान का विरोध किया है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत करते हैं, समर्थन में आते हैं, विरोध में आते हैं, लेकिन ये विरोध ऑफिशियली तरीके से दर्ज किया है। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है अमेरिका की संसद में, ये 3 सांसदों ने पेश किया कि भाई ये 50% टैरिफ लगाना गलत है, इसे हटाना चाहिए। तो ये एक तरह से ऑफिशियली उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है, ये बड़ी चीज़ है। अब इसके लिए क्या मायने हैं? ऐसे देखा जाए तो अच्छी बात है कि अमेरिका की संसद में भारत को समर्थन मिल रहा है, लेकिन इससे बहुत कॉलर ऊंची करके ऐसे चौड़े होकर चलने वाली बात भी नहीं है। अच्छा। ये ऐसी चीज़ें होती रही। अब हमारे यहाँ भी आकर कई बार ऐसी चीज़ें होती है, पक्ष विपक्षी लोग विदेशों से अगर कोई करता है तो उसके बारे में हमारी संसद में भी आवाज़ उठाते हैं। उससे ज़्यादा होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ, सारे लोग आपके पक्ष में नहीं है, कुछ हैं जो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और इन 3 सांसदों के प्रस्ताव के दम पर ट्रम्प साहब अपनी डील फाइनल नहीं करने वाले, ये आप और हम सब जानते हैं। सुनने में देखने में अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, फील गुड, बट एक्शनेबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि संसद में प्रस्ताव अगर आएगा, पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी तो ये पास हो जाएगा कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया गलत है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बट हाँ, ठीक है, थोड़ा सा अब लोग नोटिस में लाने की कोशिश करें कि भाई 2 ही देश ऐसे हैं जिन पे 50% टैरिफ है। भारत जो सदियों से अमेरिका का अच्छा दोस्त माना जाता था, क्यों आप एक अच्छे दोस्त को दुश्मन बनाने पर लगे हैं? इतनी बात तो संसद में रख ही सकते जब भाषण देने की बारी आएगी कि आप एक अच्छे मजबूत देश, अच्छे दोस्त, पुराने दोस्त को के साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये संकेत जरूर ट्रम्प साहब को पढ़ना पड़ेगा, उतना नहीं है। पर बाकी वो क्या किसकी सुनते हैं, किसकी करते हैं, वो तो मतलब अपने बेटर हाफ की भी नहीं सुनते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो छोड़ दो। अच्छा सर, यूएस मार्केट्स में क्या हुआ? अच्छी खासी स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते थी, लाइफ हाई से भी गिरे और ऐसा गिरे कि मतलब कि पता नहीं क्या भूचाल आ गया। नहीं, ऐसा मतलब देखो नेहा जी, ऐसा है कि लाइफ हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना रीजनेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और क्यों नहीं आनी चाहिए, मुझे बताओ क्यों नहीं आनी चाहिए? भागे कैसे अमेरिकी बाजार रेट कट के बाद? ऐसे दौड़ रहे हैं कि मतलब पूछो मत। सही बात है। करेक्ट। तो एक रेट कट के बाद जो बड़ा रनअप बना, लाइफ हाई पे लाइफ हाई बने, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। अच्छा, गिरावट की जो बड़ी वजह थी नैस्डैक में स्पेशली और अमेरिकी बाजारों में, वो थी एआई शेयरों में बिकवाली। अब एआई शेयर जो कमज़ोर होते हुए दिखे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा, दूसरा कमोडिटीज़ भी थोड़ी ऊपर के लेवल से फिसली है। कॉपर लाइफ हाई बनाकर थोड़ा नीचे आया, बाकी कमोडिटीज़ नीचे आई, तो थोड़ा वो भी एक कारण रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की हल्की मुनाफा वसूली से हमें कोई चिंता करने की जरूरत है। कौन सा हम अमेरिकी बाजारों में इतनी तेज़ी से हम भी तेज़ हो गए, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और इसलिए कि वो गिरे तो हम इंतजार ही करते हैं भाई साहब कब आप गिरो तो हम भी गिरे, राइट? तो ऐसा कुछ है नहीं। मुझे नहीं लगता, उल्टा मैं तो ये देखता हूँ एआई शेयरों की कमजोरी हमारे लिए, तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए, हमारे आईटी शेयरों के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे अमेरिका की गिरावट में कोई खास ऐसी, हाँ बड़े भाई हैं, वो माने नहीं माने, हम तो भाई मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं, उनके साथ सहानुभूति में 50-85 पॉइंट ये जो दिख रहा है, ये उनके साथ सहानुभूति का कारण है। तो आज गिफ्ट निफ्टी में जो कमजोरी दिख रही है, उनके साथ हमारी हमदर्दी। अच्छा, हाँ, आपके सुख दुख में हम साथ हैं, सुख में देना दें, दुख में जरूर देंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त हुआ है बड़े ट्रिगर, कैसा असर का? आने वाले दिनों के इस हफ्ते के कोई बड़े ट्रिगर्स? पहला, ट्रेड डील का इंतजार है देश दुनिया को, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, पिछले हफ्ते ट्रम्प साहब ने बात की, प्रतिनिधिमंडल आकर गया, कुछ अच्छी बातें हुई हैं।
आज भी अमेरिका में सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। तो ठीक है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कब होती है, कितनी जल्दी होती है, कितनी देर से होती है, ये बड़ा ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर है आईपीओ और ब्लॉक डील्स। हे भगवान, भर के आईपीओ खुल रहे हैं, मतलब लाइन लगी पड़ी है, सारा पैसा चूस लो, बस मार्केट में पैसा मिल रहा है, वैसा हाल है। और सूरत में हमारा शो भी आईपीओ पर ही था। हाँ जी। तो मैं वही कह रहा था कि अभी ऐसा हाल है कि मतलब सबसे आसान काम पैसा मिलना हो गया है, वैसा हो गया। तो सबको पैसा इजीली मिल रहा है और वही होता हुआ दिख रहा है। रुपया कमज़ोर होना थोड़ा सा ये सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव है। नो डाउट आईटी कंपनियों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा बाजार का मूड माहौल आगे देखते हैं, रुपया कहाँ जाकर रुकता है। और एफआईएस की बिकवाली और घटती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे आपको लगता है घटने वाली है, फिर से बढ़ जाती है। जैसे लगता है बहुत मजबूत हुई है, अचानक से कोई ट्रिगर आएगा, घट जाएगी। तो एफआईएस के आंकड़े भी आगे बड़े ट्रिगर के तौर पर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, ये तो बड़े ट्रिगर्स जान लिए, लेकिन